ये डॉक्टर्स हैं, इनको धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन यही लोग जो आपका ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, अब ये अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंता में है। और ये चिंता क्या है, ये आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहन चटर्जी है। मैं यहाँ का जूनियर डॉक्टर हूँ। तो देखिए ये हाँ बिल्कुल एक सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि जो कल्प्रिट्स है, रियल कल्प्रिट्स, हमारा डिमांड था कि उसको जल्द से जल्द वो जो एविडेंस है उसके साथ उनको उन लोगों को पकड़ा जाए और कठोर से कठोर शास्ति मिले उन लोगों को। वो लोग तो खुलेआम घूम रहा है, अभी इधर उधर घूम रहा है। हाँ, क्या पता हमारा अगल बगल से ही वो लोग निकल रहा है, जा रहा है, और हम लोग उन्हीं लोगों को खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। जो हमारा जो विचार की दावी में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। तो जो लोग ये रियल कल्प्रिट है वो हमारा आसपास ही घूम रहा है। तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तो हमारा सिक्योरिटी कहाँ। ये तो सिक्योरिटी इशू का सबसे फास्ट क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद तो ये डेफिनेट इशू है। आप 5 साल पीछे चला जाएंगे। 2019 में भी जो जूनियर डॉक्टर्स मूवमेंट हुआ था एनआरएस में, एक हादसा होने के बाद, तो तब भी तो वो भी जो इशू था उसमें भी सिक्योरिटी इशू ही था। तो ये सब घटनाएं लगातार हो रहा है, और ये जो घटना है ये आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसलिए सामने आया है। ये लगातार होते ही रहता है। और ये कोलकाता में क्या क्या आप लोगों के साथ होता है? डॉक्टर्स की प्रॉब्लम अब सबके सामने आ चुकी है। अब जूनियर डॉक्टर्स हों, डॉक्टर्स कितने घंटे की शिफ्ट्स करते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे सिक्योर महसूस नहीं कर पाते हैं, पेशेंट्स के साथ जो लोग आते हैं वो भी मारपीट कर देते हैं। दरअसल में प्रॉब्लम आप लोग क्या क्या फेस करते हैं जब अस्पताल के अंदर चले जाते हैं? बिल्कुल भी जो सिक्योरिटी के मामले में जो भी इश्यूज आता है, जैसे सीसीटीवी हो गया, जैसे प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड हो गया, कि हम लोग तो काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए इधर इस फील्ड में आए हैं, नहीं तो कुछ और फील्ड सोचते। हाँ, तो हम लोग काम करना चाहते हैं। एक जो प्लेस रहता है वो एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए हम लोगों को। हम लोग बिल्कुल काम, हम लोग तो ये लेके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को 24 आवर शिफ्ट क्यों है, 48 आवर शिफ्ट क्यों है, 72 आवर शिफ्ट क्यों है। ये आवर हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग काम करते हैं, इधर ही पड़े रहते, इधर ही खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, इधर ही काम करते हैं। तो ये सब तो हमारा इशू नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट जहां हम काम कर सकते हैं। और आप सोचिए, ये कोलकाता में ये एक मेगा सिटी, इधर एक नामी दामी एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। तो जब तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो ग्रामीण अस्पताल है, उधर का हालत क्या हो सकता है। जो हम लोग इधर सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इधर हालत और भी खराब है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सभी हम लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी का है, सभी लोग डॉक्टर है, नर्स है, जो भी स्वास्थ्यकर्मी है, तो सभी लोग इसका ये अनसेफ फील करता है। आप रात में आइएगा तो देखिएगा कि एक वार्ड में पूरा जैसा लगेगा, मतलब क्या ही बोले, मतलब कोई मतलब कुछ नहीं है उधर। एक मतलब हम लोगों को डॉक्टर को पकड़ के कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा ही माहौल रहता है। देखिए, अनिश्चितताएं हैं बहुत सारी। आपका नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शॉर्नली दत्ता है, जनरल सर्जरी। इस घटना के बाद सबसे पहले तो एक फीमेल, एक महिला के तौर पर बताइए कि ये घटना जब आप लोगों के सामने आई, जब पता चला आपको पहली बार, क्या सोचा आपने, क्या रिएक्शन था? यकीन हो पाया कि आपके वर्क प्लेस पर ऐसा कुछ हो सकता है? ये बिल्कुल यकीन करने लायक चीज़ नहीं है, बट ऐसा जो हो सकता है कभी भी शायद सपने में भी नहीं सोचा था हमने। पर दिस सिक्योरिटी इशू इज़ वेरी कंसर्निंग। वो हमेशा एक लैक ऑफ सिक्योरिटी, रात में 2 बजे 3 बजे हम लोग जब इमरजेंसी में काम करते हैं, सर्जरी भी एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, तब एक पेशेंट के साथ 15 घर वाले या फिर पड़ोसी वाले सब लोग बुला लेके आ जाते हैं, तब कोई सिक्योरिटी पास में नहीं रहता है। उस टाइप का सिचुएशन हम लोग झेल चुके हैं। बट ये एक तो एक सेमिनार रूम जो एकदम सेफेस्ट कॉर्नर ऑफ द मीन्स हॉस्पिटल, ऐसी जगह पर ऐसा चीज़ हो रहा है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब आप लोग बाहर निकलते हैं, अस्पताल में जाते हैं या बाहर निकलते हैं, डर लगता है? अब एक फीमेल, एक महिला को अब डर पैदा हुआ है कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ हो जाए? इस हादसे के बाद हाँ ज़रूर। अभी
डर हमेशा साथ में रहता है कि रात में हम निकल रहे हैं या फिर दिन में भी हम निकल रहे हैं, एक डर हमेशा साथ में रहता है कि क्या हो सके, मीन्स हो सके हमें भी कोई अटैक कर ले किसी भी कारण से। किसी से कोई बात करने में भी हम लोग को माप झोप के करना पड़ता है कि हाँ सही से रहना है। किसी का कोई बात ठीक ना लगे तब भी हम लोग को ये दिमाग में रखना पड़ता है कि नहीं, फिर भी अच्छे से बात करना है, अच्छे से बोलना है, वो अपोज नहीं करना है। फिर भी हमें अपोज करना पड़ेगा। ऐसा जो सिचुएशन आया है, इसे अपोज किए बिना हम लोग नहीं रह सकते। अभी क्या थ्रेट्स हैं? कुछ डर है? कोई दबाव है? दबाव ऐसे नहीं है, पर जो दबाव दिया जा रहा है वो हम लोग जब साथ में रहेंगे तो उसे मीन्स ऑटोमेटिकली हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। हम लोग सब साथ में हैं, इसलिए कोई दबाव नहीं लगता है। अगर साथ में नहीं रहते तो शायद हर एक चीज़ ही दबाव बन जाता। कोई भी सरकार हो, अभी यहाँ ममता की सरकार है, किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो, यहाँ की अगर सिर्फ बात करूँ ममता सरकार की, तो कोई सपोर्ट है आप लोगों को? कोई सपोर्ट मिल रहा है? बार बार उनके लोग कहते हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। कोई खड़ा है आप लोगों के साथ या खुद लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई? शायद पॉलिटिकल हो जा रहा है इसमें, आई डोंट नो। ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए डर क्या होता है और महिला के मन में क्या डर पैदा हो जाता है वो तो आपने देखा। आप थोड़ा आगे चले जाएंगी, मैं कुछ और लोगों से भी बात करती हूँ। देखिए बैठकर शांतिपूर्ण धरना यहाँ पर चल रहा है। आपका क्या नाम है? उर्मिमाला चौधरी, इंटर्न। इंटर्न है आप भी 20 दिन से धरने पर बैठी हैं? हाँ, मतलब रैली फैली सब हो रहा है तो कैसे गुजरता है एक दिन? क्या सोचते हैं आप लोग जब धरने पर बैठते हैं? अब यहाँ पे बैठे हैं तो डिमांड्स तो सब लोग जो बोले वही बहुत बेसिक डिमांड्स है। तो वही पहला तो जस्टिस, जिसने गुनाह किया है उसके लिए, और फिर हमारा भी बहुत बेसिक सा डिमांड्स है कि यहाँ पे जो लोग इतने 32 घंटे 36 घंटे काम कर रहे हैं, इन लोगों का सेफ्टी के लिए कुछ तो मेजर्स लेना पड़ेगा। और ये सेफ्टी का डिमांड तो बहुत ही बेसिक सा है। हम लोगों का काम इतना ज़्यादा होता है इसलिए तो कोई कभी कंप्लेन नहीं करता, लेकिन अगर सेफ्टी नहीं रहेगा यहाँ पे, हम अगर सेफ नहीं फील करेंगे तो दूसरों की हेल्प कैसे कर पाएंगे? तो वी डोंट सी एनी रीज़न व्हाई ऑल दिस डिमांड्स कैन नॉट बी मेट। तो वही है, वी होप समडे we will see that the victim gets some justice, और यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ का कुछ steps to better the condition for us, यही होप। अच्छा, हम लोग बड़ी बड़ी बातें वुमेन सिक्योरिटी पर करते हैं। आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, बहुत बड़ी घटना हो गई, हम चर्चा भी कर रहे हैं। आम दिनों में क्या एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? हम सेफ महसूस करते हैं? इससे पहले एक फीमेल होने के नाते कभी कहीं भी 100% सेफ और सिक्योर तो हम कहीं भी नहीं होते। इससे पहले जितना भी थोड़ा बहुत था कि यहाँ पे कोलकाता वाज कंसिडर्ड टू बी अ रिलेटिवली सेफर सिटी, है ना। तो अभी ये जो घटना हुआ इसके बाद तो कहीं भी सेफ नहीं फील करता। अगर हम सड़क से जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर के बाहर, हॉस्पिटल तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे इतना बड़ा घटना हो गया तो कहीं भी अब तो मतलब ऑलवेज एक डर रहता है। सुबह से लेकर रात को, इवन नींद में भी डर रहता है। डर किस बात का? कि हमारे साथ कुछ ना हो। हाँ, कुछ ना हो। और ये जो घटना हुआ रात को, तो मतलब लोग ज़्यादा यहाँ पे यूजुअली नहीं रहते, तो हम लोग जब रात को ड्यूटी करते हैं इमरजेंसी वगैरह, एक पेशेंट आता है उसके साथ 15-20, कुछ दिन पहले एक पेशेंट के साथ 50-60 लोग आ गए थे रात में सिर्फ एक फ्रैक्चर ऐसा कुछ हुआ था, ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट भी नहीं था। तो इस समय में इतने सारे पेशेंट पार्टी अगर आएंगे तो पेशेंट के घर वाले, हम समझते हैं एजिटेटेड होंगे, कुछ उन पे भी बीत रहा होगा, लेकिन लोग जब इकट्ठे होके ज़्यादा चढ़ जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, क्या माहौल होता है अमूमन रात में जब आप लोग इमरजेंसी में होते हैं, पेशेंट्स आते हैं? कितने लोगों का स्टाफ आप लोगों का होता है? स्टाफ तो इमरजेंसी में, जनरल इमरजेंसी में यूजुअली 3-4 इंटर्न्स, हाउस स्टाफ भैया दीदी जो भी होता है 2, और एमओस भी रहते हैं। यहाँ पे रूल है कि पुलिस ऑफिसर्स नहीं जाने देते एक पेशेंट के साथ, मोर देन 2 पेशेंट पार्टी अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर बहुत इतने सारे लोग, अगर 15-20 लोग भी आ जाए तो कंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मतलब तब तो डर लगता है। डर लगता है। ये डर जो है यहाँ पर आप सुनेंगे भी, महसूस भी करेंगे डॉक्टर्स के सामने। अब देखिए, चूंकि बैठकर संभव नहीं है कि सब डॉक्टर्स से हम बात कर पाएं, कुछ और यहाँ पर हमें लेडी डॉक्टर नजर आ रही हैं। आइए उनके पास भी बैठते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये डर क्यों हो गया है और ये डर पहले था या नहीं था। आपका क्या नाम है? डॉक्टर फाल्गुनी भट्टाचार्य, आई एम पीजीटी। यहाँ पर आप भी धरने पर रोज बैठते हैं? हाँ हाँ, एकदम। अभी क्या डर है आप लोगों को? क्या
जो थ्रेट्स हैं या जो बातें आप लोगों के बारे में कही जाती हैं, आप सुनते होंगे ना कि उसने आपके लिए ये कह दिया या उस सरकार ने कह दिया, उस पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया, या किसी आम लोग ने भी कह दिया, उसके बाद कुछ बदलता है? कल जो कहा ममता दीदी ने, उसके बाद कुछ बदला? नहीं, हम लोगों का जो डिमांड था पहले से ही, ये जो इंसिडेंट हुआ है आरजीकर में, पहले तो ये बात है, हम लोग कभी भी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हॉस्पिटल में हम लोगों के ऐसा अनसेफ सिचुएशन हो सकता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग ये करते थे हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद घर वालों को कॉल करते थे कि हाँ हम पहुंच गई हूँ, तो या मैं सेफ़ हूँ। पर इस इंसिडेंट तो हम लोगों को दिखा दिया है कि हॉस्पिटल का जो एकदम सेफेस्ट पार्ट होता है डिपार्टमेंट का, सेमिनार रूम, वहाँ पर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग का डिमांड था, पहला डिमांड जो था, जो हम लोग को जस्टिस चाहिए इस घटना के साथ, जो भी है, जो भी इसके साथ जुक्त हुआ है, उन लोगों का पनिशमेंट चाहिए। वो कुछ भी अभी तक पूरी नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी थ्रेट, कोई भी कुछ नहीं आता जाता है। अभी भी हम लोग इस बात में स्ट्रिक्ट है, जब तक हम लोगों का ये जस्टिस ना मिले तो हम लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। इस स्टेट की तो मुख्यमंत्री, सीएम भी महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री होने का कोई फ़ायदा मिला आप लोगों को? एक्चुअली हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कुछ पॉलिटिक्स इसमें आए। हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं बोला, सिर्फ अपनी समस्या बतानी है। Yeah, we are expecting that our CM is an woman. So, yes, our expectation is much more from her. That being a woman, वो हम लोगों का दर्द को समझे। जो हम लोगों के साथ हुआ है, यहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर के साथ जो हुआ है, वो तो बस ये डॉक्टर नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं सोचते कि ये डॉक्टर के साथ हुआ है, किसी दिन भी किसी के साथ हो सकता है, कोई औरत के साथ ये किसी भी दिन हो सकता है। तो वी आर डिमांडिंग दैट बीइंग अ वुमन she can feel our pain, that we are protesting for a woman, she is a woman herself.